तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण देश की कूटनीति की बड़ी जीत है। तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तहव्वुर राणा को भारत लाना काफी मुश्किल था, लेकिन दोनों तथ्यों ने आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को आसान बना दिया। पहला फैक्टर कानूनी दांवपेच है। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दोहरे खतरे सिद्धांत का हवाला दिया था। इसके तहत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। तहव्वुर राणा ने तर्क दिया कि मुंबई आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में वो अमेरिका में सजा काट चुका है। ऐसे में उसे अब भारत प्रत्यर्पित करना दोहरे खतरे के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व एक मजबूत कानूनी टीम कर रही थी, जिसने अपने तर्कों से तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण से बचने की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। दूसरा फैक्टर भारत का बढ़ता हुआ कूटनीतिक प्रभाव है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण भारत की बढ़ती हुई कूटनीतिक पहुंच है। इसके अमेरिका के साथ मजबूत संबंधों का सबूत है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व की बाइडेन सरकार या मौजूदा ट्रंप सरकार दोनों ने ही तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। ट्रंप ने तो अपने एक बयान में साफ कर दिया था कि तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण में कई बार मुश्किलें भी आईं, लेकिन भारत ने अमेरिका के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों का फायदा उठाते हुए मुश्किलों को समाप्त कर दिया। आपको बता दें कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर साल 2008 में हुए आतंकी हमलों की साजिश रचने वाला तहव्वुर राणा भारत लाया जा चुका है। भारत पिछले 17 सालों से राणा और उसके साथ डेविड कोलमैन हेडली के प्रत्यर्पण की कोशिश में लगा था, जो कि साल 2009 में ही अमेरिका में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उन पर केस आतंकवाद फैलाने से जुड़े कुछ मामलों में चला था। हेडली के मामले में भारत को फिलहाल खास सफलता नहीं मिली है, लेकिन तहव्वुर राणा के मामले में अमेरिका की निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के दावों को मानते हुए उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। साल 2008 में मुंबई के पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने घुसकर शहर भर में हमले किए थे। इस बर्बर हमलों में 6 अमेरिकी नागरिकों और कुछ यहूदियों समेत 166 लोग मारे गए थे। अक्टूबर 2009 में डेविड हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका के शिकागो में स्थित ओहारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। यह दोनों अमेरिका से पाकिस्तान भागने की कोशिश में थे। 11 नवंबर 2009 को एनआईए ने मुंबई हमलों के साजिशकर्ताओं के तौर पर डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा के नाम का खुलासा किया। इन दोनों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया। साल 2011 में तहव्वुर राणा पर अमेरिका में दोनों मामलों में मुकदमा चलाया गया और उसे डेनिश अखबार पर हमले की साजिश में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को मदद पहुंचाने का दोषी ठहराया गया। लेकिन कई सबूत होने के बावजूद अमेरिकी जिला अदालत की जूरी ने उसे मुंबई हमलों में शामिल होने के आरोप से बरी कर दिया। दिसंबर 2011 को भारत की एनआईए ने तहव्वुर राणा, डेविड हेडली, लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद, जकी उर रहमान लखवी, अलकायदा के इलियास कश्मीरी और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। 17 जनवरी 2013 को तहव्वुर राणा को संघीय जेल में 14 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद उसे 5 साल तक निगरानी में रखने का निर्देश दिया गया। यह तब हुआ जब डेविड हेडली ने दोनों मामलों में अभियोजकों को खुलकर तहव्वुर राणा के खिलाफ सबूत दिए थे। लेकिन राणा के वकीलों का कहना था कि डेविड हेडली झूठ बोलकर बच निकलने में माहिर रहा है। उसने कई पुराने दोस्तों को आपराधिक मामलों में फंसाया और खुद कम सजा के साथ बच निकला। 10 जून 2020 को भारत ने राणा के पहुंच से दूर हो जाने की आशंका के मद्देनजर प्रत्यर्पण और अंतरिम गिरफ्तारी की अपील को अमेरिकी प्रशासन के सामने बढ़ाया। इसके बाद राणा को फिर से लॉस एंजेलिस से गिरफ्तार किया गया। मई 2023 में कैलिफोर्निया के एक जिला न्यायालय ने राणा को भारत प्रत्यर्पित किए जाने का फैसला दिया। अमेरिकी सरकार ने भी राणा के भारत प्रत्यर्पण को दोनों देशों के बीच की संधि के तहत वैध माना। अगस्त 2024 में कैलिफोर्निया में स्थित संघीय अदालत ने भी प्रत्यर्पण के खिलाफ दी गई राणा की अपील को ठुकरा दिया। सितंबर 2024 में राणा की अपील को सैन फ्रांसिस्को नॉर्थ सर्किट की अपीलीय अदालत ने खारिज कर दिया और उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। इसी के साथ तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को अमेरिका की सभी निचली अदालतों से मंजूरी मिली। इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह रही कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत का साथ दिया। राणा ने जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, तब भी बाइडेन प्रशासन ने जल्द से जल्द उसकी याचिका खारिज करने की मांग की। 21 जनवरी 2025 को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भी तहव्वुर राणा को झटका दिया और उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी।
27 फरवरी 2025 को राणा ने एक समीक्षा याचिका दायर कर कहा कि भारत में उसे पाकिस्तानी मुस्लिम होने की वजह से प्रताड़ित किया जाएगा। उसने पार्किंसन और किडनी की खराबी समेत कई और बीमारियों का बहाना बनाया। 6 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया और प्रत्यर्पण का रास्ता साफ कर दिया। 20 मार्च 2025 को तहब्बुर राणा ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स को आवेदन देकर प्रत्यर्पण रोकने की मांग उठाई। 7 अप्रैल 2025 को चीफ जस्टिस रॉबर्ट ने राणा की मांग को अस्वीकार कर दिया। उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हुआ। 9 अप्रैल 2025 को अमेरिका ने तहब्बुर राणा को भारत प्रत्यर्पित कर दिया। एनआईए के अधिकारी प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका पहुंचे थे। भारत लाए जाने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।